Hello students, how are you all? So today we are going to start a chapter number 1 of class 12, that is reproduction in organism. इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, दैट इज फर्स्ट पार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो लेट्स बिगिन विद दिस. फर्स्ट इज व्हाट इज रिप्रोडक्शन. सबको पता है, सब डेफिनेशंस पढ़कर आए हैं, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं. That it is a biological process in which an organism give rise to the organism young ones that is similar to its cells. मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो है एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है इट विल गिव राइज टू द यंग वन जो कि उसके जैसा हो, सिमिलर टू इटसेल्फ. ठीक है, ना कि आइडेंटिकल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिमिलर बात कर रहे हैं. सिमिलर मतलब कि यहाँ पे हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. देन ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, उसकी बायोटिक और एबायोटिक कंडीशंस, मतलब कि उसकी फिजियोलॉजी जहाँ वो रहता है वो एनवायरनमेंट, उसके आसपास के बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो ये बताते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करेगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा. फाइन. अब व्हाई देयर इज नीड ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जरूरी है और ऑर्गेनिज्म क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं, ना करें क्या क्या फर्क पड़ जाएगा. So there is a most important point, that is the continuity of the species. Reproduction is very necessary for the continuation of the species. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीशीज जो है वो अपनी रेसेस को इंक्रीज नहीं कर पाएगी, इंक्रीज नहीं कर पाएगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी. तो उसको एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए रिप्रोडक्शन इज वेरी मच नेसेसरी. सेकेंड इज वेर टू इनकलकेट द वेरिएशंस अमंग द इंडिविजुअल्स, कि जो यंग वंस हैं उनके अंदर वेरिएशंस आए, इसलिए रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत जरूरी है. नेक्स्ट इज लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन क्या होता है, लाइफ स्पैन एक पीरियड है जब ऑर्गेनिज्म पैदा होता है और जब तक वो मरता है. नेचुरल डेथ की बात कर रहा है, यानी किसी ने गोली मार दी भैया वो मर गया, नहीं. उसके नेचुरल डेथ की जब से वो पैदा हुआ, जब से उसकी नेचुरल डेथ हुई, उस पूरे पीरियड को हम क्या बोलेंगे, उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन. Lifespan of an organism is not necessarily correlated with their size. कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक और मतलब कि जो एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन जो है वो उसके साइज से रिलेट नहीं करता. ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत साइज में बहुत छोटा है तो उसका लाइफ स्पैन जो है वो छोटा होगा, या साइज में बहुत बड़ा है तो उसका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत बड़ा होगा. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको आगे स्लाइड्स में दिखाऊंगी. नाउ डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल इज द अल्टीमेट फेट. अगर कोई ऑर्गेनिज्म या कोई इंडिविजुअल इस धरती पे आया है तो वो मरेगा जरूर. ऐसा नहीं है कि यू एंड नो इंडिविजुअल कैन एस्केप इट्स डेथ. नाउ there next is the stages of lifespan. There are three stages of lifespan. First is the juvenile phase or the juvenile stage. इस stage में क्या होगा, organism develop its capacity to reproduce. ओके और प्लांट्स के केस में इसको क्या बोलेंगे हम, वेजिटेटिव फेज. Next phase, this juvenile phase is followed by the next stage which is known as the maturity stage. Reproduction इस phase में start हो जाएगा.
ठीक है। नेक्स्ट इज द एजिंग. इट इज characterized by the progressive deterioration of the organisms. मतलब कि जुवेनाइल फेज, अगर हम ह्यूमन के एग्जांपल लेके चलें, जुवेनाइल फेज मतलब बच्चा जब छोटा होता है, जब छोटा होता है वो अपनी कैपेसिटी वो ग्रो करता है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी जो है वो डेवलप होती है. उसके बाद आता है प्यूबर्टी स्टेज, जिसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी स्टेज. मैच्योरिटी के बाद क्या आता है अडल्टहुड, इसको भी हम मैच्योरिटी में लेंगे. धीरे धीरे क्या होगा, उसके जो फीचर्स हैं और जो उसकी चीजें हैं वो क्या होंगी, डिटियोरेट होनी शुरू हो जाएंगी. उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एजिंग. एंड एजिंग फाइनली लीड्स टू द डेथ. ऑल दीज stages they are sequential in manner. कि ऐसा नहीं है भाई पहले मेच्योरिटी आ जाएगी फिर जुवेनाइल फेज आएगा फिर एजिंग. नो, इट इज इन द सीक्वेंशियल मैनर. पहले जुवेनाइल फेज, फिर मेच्योरिटी, फिर एजिंग, एंड फाइनली एजिंग लीड्स टू द डेथ. एंड most important thing, hormones play a very important role in the transition between one phase to the another phase. मतलब कि हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक जाने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट, दिस स्लाइड इज शोइंग, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि दैट एलिफेंट का जो लाइफ स्पैन है दैट इज 60 to 70 ईयर. डॉग इज 20 to 30 ईयर्स. Here cow is 20 to 25 years, horse 60 years, and tortoise 100 to 150 years, crocodile 60 years, crow 15 years, and this parrot is 140 years. Here you can see that the difference in the size of the parrot and the difference in the size of the elephant. यहाँ पे वो जो point था कि that the lifespan does not correlate its size, यहाँ पे वो प्रूव होता है कि पैरट का साइज देखो कितना छोटा उसका होता है, उसका लाइफ स्पैन है 140 years, whereas एलिफेंट का है 60 to 70 years. ठीक है. तो size does not correlate with the lifespan of the organism. Butterfly is 1 to 2 weeks, fruit fly 30 days, banana tree is 25 years, rose 5 to 7 years, rice 3 to 4 months, and banyan tree is 200 years. Okay. Now this is a very important टॉपिक, दैट इज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. इसमें से क्वेश्चंस भी आ जाता है, डिफरेंशिएट आ जाएगा, तो आपको डिफरेंशिएट करना है तो इसी तरह से आप बीच में लाइन डाल के आप लिख सकते हैं. तो there are two types of reproduction जो आप 9th 10th में भी पढ़ते हैं, asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual means, A means without, sexual means without the gametes, sexual gametes, sex gametes. तो and here sexual reproduction which involves the sex gametes. तो इसमें सिंगल पेरेंट asexual reproduction में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है. gametes are not involved in this, and here gametes are involved. Offspring are identical and exact copy of their parent. मतलब जो young one जो प्रोड्यूस होंगे वो बिल्कुल पेरेंट की जैसे होंगे, बिल्कुल फोटोकॉपी, डिट्टो. यू कैन से दैट क्लोन. In the sexual reproduction, the offspring will be different from their parents. Asexual reproduction जो है वो होगी somatic cells में और ये होगी germ cells में, क्योंकि germ cells ही आगे जाके क्या बनाएंगे, gametes, जो कि sexual reproduction में, जो कि जिसकी वजह से sexual reproduction, जिसकी fusion से sexual reproduction होता है. ओके. asexual reproduction में mitosis होगी सिर्फ, और sexual reproduction meiosis और mitosis दोनों होगी. Asexual reproduction एक एग्जांपल्स हैं सारे all prokaryotes and some eukaryotes, whereas asexual reproduction higher animals and plants. Now there are different types of asexual reproduction. First is the budding. Budding क्या है? It is a type of asexual reproduction जिसके अंदर एक parent organism होगा. ठीक है. उस parent organism से budding मतलब एक bud की तरह से एक outgrowth निकल जाएगी, जो कि आपको फोटोज, आपको ये पिक्चर्स इसमें नजर आ रहा है. ठीक है. जैसे एग्जांपल है यीस्ट का. इसमें यीस्ट क्या, ये पेरेंट सेल है. इस पेरेंट सेल से एक आउटग्रोथ ये निकली है
ठीक है, ये निकली है आउटग्रोथ, धीरे धीरे ये डेवलप होगी, और ये जब तक पूरी डेवलप नहीं हो जाती, ऐसे करके ये एक एक डेवलप होगी, फिर ऐसे करके चेन ऑफ बर्ड्स बनती है, और ये जो है बर्ड्स जो है फिर एक इंडिविजुअल अलग से इंडिपेंडेंटली ग्रो करती हैं और डिटैच हो जाती हैं पेरेंट बॉडी से। ठीक है, सिमिलरली एग्जाम्पल यहाँ पर हाइड्रा का दिखाया गया, ये हाइड्रा है, हाइड्रा से यहाँ पे एक स्मॉल आउटग्रोथ निकलती है, इसको फिर धीरे धीरे ग्रो होती है, बर्ड बनता है, इस बर्ड से एक पेरेंट जैसा ही आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होता है, और ये जो है जब तक ये फुली ग्रो नहीं हो जाता तब हो जाता है, तब तक ये पेरेंट बॉडी के साथ अटैच होता है, उसके बाद ये डिटैच पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द बडिंग। सेकेंड इज फिशन। फिशन आपको पता है कि जब फिशन का मतलब है जब पेरेंट सेल्स दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाती हैं, उसको हम बोलेंगे फिशन। ठीक है, अब फिशन जो है वो दो टाइप के होते हैं, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। बाइनरी का मतलब क्या है, बाई मतलब टू, बाई मतलब टू, फिशन मतलब डिविजन, स्प्लिटिंग, मतलब जब पेरेंट सेल्स, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, उसको हम बोलेंगे बाइनरी फिशन। अब बाइनरी फिशन के जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं। इरेगुलर फिशन जो कि अमीबा में मिलता है, जिसके मतलब कि जो फिशन है, जो स्प्लिटिंग है पेरेंट सेल की, वो किसी भी प्लेन से हो सकती है, जैसे आपको नजर आ रहा है अमीबा, आपको पता है एक इरेगुलर ऑर्गेन प्रोटोजोन है, प्रोटो मतलब स्किन सिमेट्री इरेगुलर होती है, तो ये कहीं से भी डिवाइड होगा। ये न्यूक्लियस है, पहले साइटोप्लाज्म, पहले ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर धीरे धीरे साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होगा और दो डॉटर सेल्स में हो जाएगा। इसका मतलब देखिए आप यहाँ पे नजर आ रहा है आपको कि किसी भी प्लेन से डिवाइड हो रहा है, तो दिस इज इरेगुलर फिशन। सेकेंड इज द लॉन्गिट्यूडनल फिशन, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ द पेरेंट सेल्स अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जैसे कि यूग्लिना में, यूग्लिना एक फ्लैजिलेट्स है। ठीक है, ये यहाँ पे आप दिख रहा है पेरेंट सेल है, और लॉन्गिट्यूडनली ये न्यूक्लियस पहले डिवाइड हो रहा है, एक से दो में डिवाइड हुआ, थर्ड में ये पूरा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो गया। नेक्स्ट इज द ट्रांसवर्स फिशन, जो कि पैरामीशियम में देखने को मिलता है। ट्रांसवर्स, इसमें एक पेरेंट बॉडी है, फिर ये ट्रांसवर्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ दो में, और फिर साइटोप्लाज्म में डिवीजन हो गया। सेकेंड, नेक्स्ट इज द ओब्लिक फिशन। ओब्लिक फिशन मतलब सीरेटियम में मिलता है, ओब्लिक एक्सिस पे डिवीजन होगा, एग्जाम्पल है सीरेटियम। जो नेक्स्ट टाइप का है वो है मल्टीपल फिशन। पहले हमने पढ़ा बाइनरी, दूसरा है मल्टीपल फिशन, जहां पे एक न्यूक्लियस, पेरेंट सेल का जो न्यूक्लियस है वो मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होगा, प्रोड्यूसिंग द मल्टीपल नंबर ऑफ डॉटर सेल्स। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम एंड एल्गे। यहाँ पे देखिए ये एक मल्टीपल फिशन हो रहा है, एक न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लिया बहुत सारे डॉटर न्यूक्लिया में डिवाइड हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो है वो स्पोरोजोइड्स जो है, मीरोजोइड्स जो है वो बन रहे हैं। तो थर्ड टाइप का है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब when the parent body split into several fragments, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, और हर एक टुकड़ा जो है एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। जैसे कि एग्जांपल है, एक पिक्चर है, ये स्पायरोगैरा की है, इट इज अ फंजाई, सॉरी इट इज एन एल्गे। ठीक है, एल्गे है ये, स्पायरोगैरा, यहाँ से देखो ये फ्रेगमेंट हो रहा है, जहां से फ्रेगमेंट हो रहा है वहीं से ये एक नया इंडिविजुअल बना रहा है। फ्रेगमेंटेशन कैन ऑल्सो बी सीन इन स्टारफिश। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो सीन इन फ्लैटवर्म, दैट इज डोगीसिया और प्लेनेरिया। ये फ्रेगमेंट हो गया यहाँ से, एंड विद द पावर ऑफ रीजनरेशन हर एक पार्ट से एक पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो गया। नेक्स्ट इज द स्पोर फॉर्मेशन।
स्पोर फॉर्मेशन मतलब इट इज अनदर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर स्पोर्स जो हैं वो जो है न्यू इंडिविजुअल्स उनसे प्रोड्यूस होते हैं. दैट इज स्पोर्स आर द प्रोपिग्यूल्स व्हिच germinate to produce the new individuals. अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स होते हैं, लाइक जू स्पोर्स हो गए. जू स्पोर्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल यहाँ पे जो ये पॉइंटर देख रहे हैं, जू स्पोर्स क्या है? ये मोटाइल स्पोर है, मतलब मोटाइल है मतलब ये दे हैव द फ्लैजेला. ठीक है, जिस वजह से ये मोटाइल हैं. दे हैव द फ्लैजेला फॉर द लोकोमोशन. दे आर प्रेजेंट इन द क्लामाइडोमोनाज. Whereas sporangiospores क्या है? They are the spores which are produced inside a specialized sac-like structure or cell which are known as sporangium. And when the sporangium bursts, these spores releases and produce the more number of young individuals. Conidia, they are asexual spores, but the difference between the sporangiospores and conidia is that the sporangiospores, they are developed inside the sporangium, whereas conidia, they are produced externally. ठीक है, इसमें क्या होता है? ये धीरे एक्सटर्नली प्रोड्यूस होते हैं और जैसे जैसे प्रोड्यूस होते रहते हैं ऐसे ऐसे आगे की तरफ ये देख रहे हैं चेन्स बनी हुई हैं. तो ये जैसे जो जो जितना पुराना जो पुराने वाले जो वो होंगे स्पोर कोनिडिया होंगे वो आगे की सबसे आगे लगेंगे और बैक के पीछे जो है वो पुराने जो है वो नए नए लगते चले जाएंगे. जब ये पूरा फुल हो जाएगा तो ये यहाँ से रिलीज हो जाएंगे और एक न्यू जो है और यंग वन प्रोड्यूस कर देंगे. ठीक है, कोनिडिया एग्जाम्पल जिसमें है पेनिसिलियम और ये स्पोरेंजियोस्पोर्स में होता है राइजोपस. नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. Vegetative propagation, it is this type of asexual reproduction is seen in plants जिसके अंदर कोई भी प्लांट का पार्ट उसको हम बोलेंगे क्या? वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल. ठीक है, कोई भी पार्ट ऑफ द प्लांट जो है वो इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्लांट. जैसे कि हम बात करते हैं अगर स्टेम की, तो जो पोटैटो है, आइज ऑफ द पोटैटो, ठीक है, राइजोम ऑफ द जिंजर एंड बल्ब ऑफ द अनियन. अगर हम इनको यहाँ पर डिफरेंसेस आपको दिख रहा है, अगर हम इनको जमीन में उगा देंगे इन पूरे को तो इससे एक नया प्लांट उग जाएगा. नेक्स्ट इज लीफ ऑफ द ब्रायोफिलम. ये ब्रायोफिलम एक प्लांट है जिसके ऊपर इसकी लीफ के ऊपर एक बर्ड्स प्रेजेंट है. जब ये बर्ड्स डिटैच होती हैं, अगर ये बर्ड डिटैच हो जाती है और जमीन में गिर जाती है जमीन पे तो उससे एक नया प्लांट उग जाता है. सिमिलरली देयर आर ऑफसेट्स ऑफ वाटर हाइसिनथ. ये ऑफसेट्स हैं, इनसे नया प्लांट जो है रिप्रोड्यूस हो जाता है. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड the asexual reproduction in plants and animals. अगर आपको कोई भी डाउट है regarding this video or regarding any topic which we have discussed, so please text us. Thank you.